हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव राइट वे एजुकेशन। माई सेल्फ शुभम जैन। जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये पार्ट सेकंड है। तो पार्ट फर्स्ट वो पहले ही अपलोड हो चुका है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो जो आप इस पार्ट में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कौन कौन सी इवेंट्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें आएगा प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन एक चीज़ देखते हैं, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। जो गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, उनका जो फ्यूजन होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन। ऑल द इवेंट्स प्रियर टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। तो ऑल द इवेंट्स प्रियर टू फ्यूजन, जो गैमेट का जो फ्यूजन होता है उससे पहले की जो भी इवेंट्स है वो किस में इंक्लूड होंगी? प्री फर्टिलाइजेशन में। इट इंक्लूड गेमेटोजेनेसिस एंड गेमिट ट्रांसफ़र। ये किस किस कौन कौन सी इसमें इवेंट इंक्लूड है? गेमेटोजेनेसिस और गेमिट ट्रांसफ़र, ठीक है। अब देखते हैं गेमेटोजेनेसिस क्या होता है। गेमेटोजेनेसिस का मतलब है गेमिट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो गेमिट का मतलब, गेमेटो का मतलब क्या होगा? गेमिट्स। जेनेसिस का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो गेमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स। जो मेल और जो फीमेल गेमिट है उनके जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? गेमेटोजेनेसिस। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स विच मे बी सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। जो गैमेट्स होते हैं वो एक दूसरे से शेप और साइज में क्या सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अब डिसिमिलर और सिमिलरिटी के बेसिस पे देखते हैं अपन कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इन एल्गी बोथ गैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर कॉल्ड होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स। जो एल्गी होती है ना उसमें जो गैमेट्स होते हैं वो क्या स्ट्रक्चर में क्या सिमिलरिटी शो करते हैं, इसलिए उनको अपन क्या बोलेंगे? होमोगैमेट्स। होमो मतलब सेम, गैमेट्स मतलब गैमेट्स, और आइस का मतलब भी वही सेम होता है, और आइसोगैमेट्स। तो ये किसका है, किस में पाई जाएगी? एल्गी में, ठीक है। तो ये देखो एक एल्गी है, कौन सी? क्लेडोफोरा। आइसोगैमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा। तो आइसोगैमेट्स में क्या होता है, अपन इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। तो उसमें क्या दोनों की जो शेप और स्ट्रक्चर है वो क्या सेम होती है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे अपन? होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। नेक्स्ट चलते हैं। इन हायर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट्स आर फॉर्म कॉल्ड हेटेरोगैमेट्स। जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एल्गी से अपन आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो उनमें क्या जो गैमेट्स होते हैं ना वो क्या सिमिलरिटी शो नहीं कर पाते हैं, उनको अपन क्या इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हेटेरोगैमेट्स। मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एंथ्रोजोइड्स और स्पर्म। जो मेल गैमेट्स होते हैं इनको अपन क्या बोलेंगे? एंथ्रोजोइड से बोलेंगे या फिर स्पर्म बोलेंगे। जो एंथ्रोजोइड जो टर्म है वो अपन यूज़ करते हैं किसके लिए? प्लांट्स के लिए। और जो स्पर्म वो यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अपन एनिमल्स के लिए, ठीक है। एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड ओवम और एग। तो ये से हम इसमें फीमेल गैमेट्स को क्या बोलेंगे? ओवम और एग बोलते हैं। ये देखो हेटेरोगैमेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग और हेटेरोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस। तो ह्यूमन बीइंग तो क्या है? हायर एनिमल्स हो गया। तो इसमें जो एवो में देखो इसकी साइज, और ये जो स्पर्म है ये तो फीमेल गैमेट्स हो गए और ये मेल गैमेट्स हो गए। तो दो को कोई भी सिमिलरिटी शो नहीं हो रही है, ना तो फीमेल में ना ही मेल में। ऐसे ही एग्जाम्पल किसका है? हेटेरोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस का। ये जो भी क्या है, ये हायर प्लांट्स है, तो इसमें भी देखो फीमेल गैमेट्स कितना बड़ा है और जो मेल गैमेट है इसकी स्मॉल साइज है, ठीक है। तो इसमें भी कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। तो ये क्लियर हो गया होमोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स। नेक्स्ट, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी का बेस क्या होता है, जैसे कि कौन सा होमोगैमस वो मोनोइसियस है, डायोसियस है, यूनिसेक्सुअलिटी है, बाईसेक्सुअलिटी है। तो ये क्या होता है? सेक्सुअलिटी होती है। प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन सेम प्लांट्स, उसको अपन क्या बोलेंगे? बाईसेक्सुअल। ऐसा प्लांट जिसमें जो मेल और जो फीमेल गैमेट्स है ना वो एक ही प्लांट में पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे अपन? बाईसेक्सुअल। और ऑन डिफरेंट प्लांट, अगर जैसे मेल गैमेट्स किसी अदर प्लांट पे और जो फीमेल गैमेट है वो किसी अनदर प्लांट पे, उसको उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। इन सेवरल फंजाई इन प्लांट्स टर्म्स सच एज होमोथेलिक एंड मोनोसियस आर यूज टू डिनोट बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल मीन्स क्या होता है? जो मेल और जो फीमेल गैमेट है वो एक ही ऑर्गेनिज्म है या फिर एक ही प्लांट्स पर है। तो उसके लिए अपन क्या क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं प्लांट के वेस पे होमोथेलिक या फिर सेम थेलस पर, और मोनोसियस ये एनिमल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये किस्म हो गया बाईसेक्सुअल के लिए। अगर बात करें अपन यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मीन्स क्या होता है? जो मेल गैमेट है, मतलब एक प्लांट पर एक ही गैमेट होगा, या वो मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे अपन? हेटेरोथेलिक या फिर डायोसियस। वे एग्जांपल देखते हैं, फीमेल थैलस ऑफ मार्केंसिया और मेल थैलस ऑफ मार्केंसिया। देखो इसमें मेल और फीमेल क्या है? अलग अलग प्लांट्स पे पाया जाता है। इसको जो फीमेल है उसको क्या बोलेंगे अपन? आर्किगोनियोफोर। जो मेल है उसको क्या बोलेंगे? एंथीरिडियोफोर।
तो इसलिए ये कौन सा हो गया, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हो गया क्या, मार्केंसिया। अब बात करते हैं मोनोसियस प्लांट की, जो क्या है, कारा है। कारा क्या है, एक एल्गी है, जिसमें क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, इसमें ओगोनियम होता है, और एंथ्रीडियम क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन है। तो एक ही प्लांट में पाया जाता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे, मोनोसियस भी बोल सकते हैं, होमोथेलस भी बोल सकते हैं, और बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। तो ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनमें जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट। स्टेमिनेट का मतलब क्या है, उसके पास केवल क्या पाए जाते हैं, स्टेमन्स पाए जाते हैं, ठीक है। वाइल द फीमेल्स इज पिस्टिलेट, उसमें के जो फीमेल्स होती हैं उनको क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट बोलते हैं। और इसको मतलब क्या होता है, उनके पास ओनली पिस्टल्स पाए जाते हैं। तो ये स्टेमिनेट और पिस्टिलेट का क्लियर हो गया। इन एनिमल्स स्पीसीज विच possess बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सेम इंडिविजुअल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल हर्माफोरेडाइट, ठीक है। जो ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें जो मेल और जो फीमेल जो गैमेट्स होते हैं ना, वो एक ही इसमें पाए जाते हैं, एक ही सेम इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं, उसके लिए अपन क्या यूज़ करें, बाइसेक्सुअल या हर्माफोरेडाइट्स। इसके एग्जाम्पल क्या है, अर्थवर्म, स्पॉन्ज और टैपवर्म, ठीक है। और एनिमल्स दैट बोथ हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। इसका एग्जांपल क्या है, कॉकरोच और ह्यूमंस, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जिनमें एक इंडिविजुअल में एक ही मेल गेमेट पाया जाएगा या फिर फीमेल गेमेट पाया जाए। जैसे अपन बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन में जो मेल होते हैं उनमें मेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, जो फीमेल होते हैं उनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। किसी में भी एक में भी दोनों नहीं पाए जाते। तो इसलिए इनको अपन जो ह्यूमन्स बीइंग होते हैं उनको किस कैटेगरी में रखते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी में। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड हैविंग हाल्फ सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, मतलब एन होते हैं। ऑल दो ऑर्गेनिज्म में भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, जो ऑर्गेनिज्म है या फिर इंडिविजुअल्स है वो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल डायोसियस और मोनोसियस का, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये किसका है, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये किसका है, कॉकरोच का है। और ये क्या है, डायोसियस। डायोसियस मीन्स क्या होता है, इसमें जो मेल का अलग पाया जाएगा और जो फीमेल है वो किसी अदर इंडिविजुअल्स में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेल हो गया, मेल में क्या है, टेस्टिस हो गया। और ये क्या है, फीमेल कॉकरोच है, फीमेल कॉकरोच में ओवेरी पाई जाएगी, ठीक है। और जो ये सेकंड वाला है वो क्या है, मोनोसियस ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म में क्या होता है, मोनोसियस होता है। मोनोसियस मतलब जो मेल और जो फीमेल गेमेट है वो किसी एक इंडिविजुअल्स में पाए जाएंगे। जैसे कि क्या है, इसका क्राइटेरियम होता है, क्राइटेरियम का देखो ये क्या टेस्टिस सैक है ये विद टेस्टिस, और इसमें क्या है, ओवेरी है, ठीक है। तो ओवेरी और टेस्टिस इसमें क्या सेम नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये मोनोसियस हो गया। ये क्लियर है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस टाइम जो गैमेट्स होते हैं या फिर जो सेल्स होती है या फिर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कौन कौन से डिवीजन होते हैं और आगे वो फर्दर प्रोसेस करते हैं। गैमेट्स इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पीसीज आर टू टाइप्स नेमली मेल एंड फीमेल। जो हेटेरोगैमेटिक होते हैं उनमें कौन कौन से गैमेट्स पाए जाते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट। गैमेट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। जो गैमेट्स होते हैं वो ऑलवेज कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। लेकिन जो उनकी जो पेरेंट बॉडी होती है जिससे क्या वो गैमेट का फॉर्मेशन होता है या फिर गैमेट का अराइज होता है वो हैप्लॉइड भी हो सकती है और डिप्लॉइड भी हो सकती है। ए हैप्लॉइड पेरेंट्स प्रोड्यूस गैमेट्स बाय म्यूटिक डिवीजन, ठीक है। जो हैप्लॉइड जो पेरेंट है जो गैमेट का फॉर्मेशन है वो किसके कौन से डिवीजन के थ्रू करेगा, माइटोटिक। माइटोटिक का मतलब होता है समसूत्री, क्योंकि वो खुद भी हैप्लॉइड है और जो गैमेट्स है वो भी क्या हैप्लॉइड बनेंगे, तो इसलिए उसमें कौन सा डिवीजन हो पाएगा, माइटोटिक या फिर समसूत्री। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। जो कुछ एग्जांपल हैं जो कि उनकी क्या जो प्लांट बॉडी है वो क्या हैप्लॉइड होती है, तो वो कौन कौन से, मोनेरा हो गया, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट। इनमें क्या जो पेरेंटल बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एंड द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स द पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉइड। जो हायर एनिमल्स होते हैं या फिर हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो पेरेंटल बॉडी होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। इट इज़ ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन हैज टू अकर इफ ए डिप्लॉइड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो डिप्लॉइड है और उससे जो गैमेट बनेगा वो कौन सा होएगा, हैप्लॉइड होएगा, तो उसमें कौन सा डिवीजन होएगा, मियोसिस। मियोसिस को अपन क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या हैप्लॉइड है और उससे जो गैमेट को जो फॉर्मेशन होएगा वो भी कौन सा होएगा, हैप्लॉइड ही होएगा, तो उसमें कौन सा डिवीजन होएगा, माइटोसिस या फिर समसूत्री। तो ये दोनों चीज़ क्या क्लियर है ना, इसमें कौन सा हो जाएगा, मियोसिस। और जो अगर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा तो उसमें कौन सा हो जाएगा, माइटोटिक। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड म्यूसाइड्स गैमेट मदर सेल्स अंडरगोज म्यूसिस। जो डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं
तो उनको जो सेल्स पाई जाती है उनको क्या बोलेंगे, म्यूसाइट्स। म्यूसाइट्स मतलब क्या होता है, उसमें म्यूसिस होता है, इसलिए उनको अपन क्या बोलेंगे, म्यूसाइट्स बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द म्यूसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट। जब म्यूसिस होता है ना, जो किसी भी जो पेरेंट का जो होता है, जो उसमें से हाफ क्रोमोसोम का सेट ही किसी एक ईच गैमेट में जाता है, मतलब एक गैमेट में आधा सेट और दूसरे गैमेट में आधा सेट, तो इसलिए क्या वो आधा आधा गैमेट। म्यूसिस का मतलब ही यही होता है कि उसमें जो आधा कंटेंट है ना वही आगे जाएगा। अब देखते हैं क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम कॉमन ऑर्गेनिज्म। अब देख लेते हैं किस ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फर्स्ट देखते हैं अपन ह्यूमंस का। ह्यूमन का मोस्ट ऑफ को सबको पता रहता है कि कितने पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं बॉडी सेल में। वो क्या होता है, 2n होता है। अगर इसका n करना तो सबके क्या अपन को हाफ कर देने, ठीक है, जो कि क्या गैमेट के लिए हो जाएगा। ये तो पूरी ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर इंडिविजुअल्स के लिए, और ये क्या सिंगल गैमेट के लिए। गार्डन भी मटर के लिए कितना होता है बॉडी सेल्स में, 2n बराबर 14। फ्रूट फ्लाई में 8, टोमेटो में 24, डॉग में 78, चिंपैंजी में 48, लियोपार्ड फ्रॉग में 26, कॉर्न में 20, एप्पल में 34, ठीक है। और जो इंडियन फर्न होती है, फर्न में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वो उसमें कितने होते हैं, 1260, ठीक है। तो ये क्या है, बॉडी सेल 2n के लिए, और इसका अपन हाफ कर देंगे तो वो किसके लिए हो जाएगा, गैमेट्स के लिए। तो ये क्लियर है सबको, ठीक है। अब बात करते हैं अपन गैमेट ट्रांसफ़र की। तो अपन ने अभी क्या देख लिया था कि जो गैमेटोजेनेसिस है, वो गैमेटोजेनेसिस में क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया था। अब उनको क्या है कि जो गैमेट जो फॉर्मेशन हुआ उनको किस में क्या है, ट्रांसफ़र करना है, जिससे कि क्या उनका फ्यूजन हो सके किसी भी अदर अपोजिट सेक्स वाले गैमेट से। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल गैमेट आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोस्ट ऑफ के लिए क्या यही कंडीशन अप्लाई होती है, लेकिन एक्सेप्ट इन फंजाई एंड एल्गी इन विच बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। लेकिन जो फंजाई और जो एल्गी होते हैं उनमें क्या जो मेल और जो फीमेल दोनों गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल ही होते हैं। इन सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, वाटर इज द मीडियम थ्रू विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स मूव्स। जो सिंपल प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उनमें क्या है, एक मीडियम का हेल्प ली होती है। वो कौन सा मीडियम होता है, वाटर होता है। मतलब वाटर जो मीडियम, वाटर की हेल्प से वो क्या है, गैमेट से वो क्या मूवमेंट शो करते हैं। द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स एंड आर मच मोर देन नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स एज मोस्ट ऑफ द मेल्स। जो गैमेट का अगर नंबर की बात करें तो अपन जैसे कॉमनली देखें तो जो मेल गैमेट है उनकी संख्या क्या ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू फीमेल गैमेट। गैमेट्स फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मेल गैमेट होते हैं वो क्या कभी कभी क्या फेल हो जाते हैं फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए, इसलिए क्या उनका क्या नंबर क्या ज़्यादा रखना होता है। इन हायर प्लांट्स पोलन ग्रैंड्स आर कैरियर ऑफ द मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल हैज एग्स। पोलन ग्रैंड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। जो प्लांट्स में क्या जो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो पोलन ग्रैंड्स है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक, एंथर टू स्टिग्मा तक। उसके बाद इसमें क्या फर्टिलाइजेशन हो पाता है। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अगर जैसे एनिमल्स में अपन बात करते हैं तो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको अपन प्लांट्स के लिए किस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, अपन पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में भी सेल्फ, अब जो पॉलिनेशन है मतलब फर्टिलाइजेशन, जैसे क्या एक तो खुद के सेल्फ भी हो सकता है और एक क्या क्रॉस भी हो सकता है। तो पॉलिनेशन में कौन कौन से, पॉलिनेशन में भी सेल्फ का मतलब क्या, जो एंथर और जो स्टिग्मा है वो क्या सेम प्लांट्स की हो सकती है या फिर सेम फ्लावर्स की हो सकती है। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है, जो स्टिग्मा और जो एंथर है वो क्या डिफरेंट फ्लावर्स की हो सकती है। अब जो बात करते हैं अपन जैसे फ्लावर्स है, तो वो जो फ्लावर्स होता है ना वो सेम प्लांट का भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट का भी हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेटेड ऑन स्टिग्मेटा pollen grains germinated on stigma to produce pollen tube that delivers the male gamete near the ovules। जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा में जो क्या करती है, उसका क्या काम रहता है, पोलन ग्रेन को जो मेल गेमेट है ना उसको क्या वो ओवुल के लिए ट्रांसफ़र करती है, तो जिससे कि क्या जो पोलिनेशन है उसको फैसिलिटेट किया जा सके। अब अपन ने एक स्टेप को पूरा कर लिया, वो कौन सा था, प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पर अपन आ चुके हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो जो अपोजिट सेक्स के जो गैमेट है उनका क्या फ्यूजन हो जाएगा। द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनगेमी, ठीक है। उसको फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं और सिनगेमी भी बोल सकते हैं। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। अगर जैसे एन गैमेट और एन गैमेट, अगर एन और एन मिल के क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे, ठीक है। मतलब हैप्लॉइड गैमेट्स मेल सेक्स ऑर्गन और हैप्लॉइड फीमेल सेक्स ऑर्गन।
मेल गैमेट एन होता है और फीमेल भी कैसा ही होता है, एन होता है। तो एन और एन मिलकर क्या बना लेंगे, जाइगोट के फॉर्म में 2n जाइगोट बना लेंगे। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, फॉर एग्जाम्पल हनी बी, रोस्टिफर्स एंड लिजर्ड्स। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें कि क्या जो फीमेल जो गैमेट्स होता है उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और उसमें क्या लेकिन फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट, इसमें क्या जो फीमेल गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन है इन्वॉल्व नहीं होता, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, पार्थेनोजेनेसिस। इसके एग्जांपल कौन कौन से, हनी बी, रोस्टिफर्स एंड लिजर्ड्स। अब देखते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मीन्स फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनगेम, ठीक है। तो देखो ये दो गैमेट्स थे, ठीक है, अपने स्टार्टिंग में देखा था ये किसके थे, क्लेडोफोरा के, ठीक है। जो ये क्या है, आइसोगैमेट्स है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दोनों फ्यूज हो गए, क्या बना लिया, एन और एन मिलके क्या बन गए, 2n बन गए। 2n बन के क्या है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेंगे। तो ये क्लियर है सबको कैसे बनता है गैमेट्स फॉर्मेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिनगेमी अकर्स आउटसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल के मतलब क्या है कि वो आउटसाइड द बॉडी है, क्योंकि नाम इंडिकेट कर रहा है एक्सटर्नल मतलब बाहर। सिनगेमी अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज इन द सराउंडिंग मीडियम। जो एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये बॉडी सेल के बाहर होता है। अब बॉडी सेल के बाहर होता है तो बहुत सारी अधिक संख्या में क्या है गैमेट को रिलीज कर दिया जाता है, जिससे कि वो क्या आपस में फ्यूज हो सके। इसके एग्जांपल कौन कौन से, जैसे कि बोनीफिश और एम्फीबियंस, इनमें क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे अपन बात करते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में क्या है, जो भी स्पर्म होते हैं या फिर जो भी मेल गैमेट्स होता है उसको फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है और वो फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट में उसका अपना क्या प्रोसेस आगे फर्दर प्रोसेस क्या डेवलपमेंट करता है। तो वो कैसा हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिनगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ द ओवा प्रोड्यूस आर लेस। इसमें क्या जो ओवम होते हैं या फिर एग होते हैं उनकी क्या जो नंबर होता है वो कम होता है। बट लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर रिलीज एंड दे ट्रेवल टुवर्ड द ओवम। उसमें क्या अधिक संख्या में कौन से रिलीज किए जाते हैं, मेल गैमेट्स, क्योंकि उनको क्या ज़रूरी नहीं कि हर बारी वो क्या फ्यूज हो जाए, इसलिए उनको क्या जो नंबर है वो क्या ज़्यादा रखा जाता है। और इसके एग्जाम्पल कौन से, वर्ड्स और मैमल्स। मैमल्स का तो आप सभी को ह्यूमन बीइंग से तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि जो मेल गैमेट है उस पर में वो क्या फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड स्टेज पर। फर्स्ट स्टेज कौन सी थी, प्री फर्टिलाइजेशन। सेकंड कौन सी थी, फर्टिलाइजेशन। थर्ड एंड लास्ट कौन सी है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब देखो पहले गैमेट बने थे, गैमेट के बाद क्या है उनका फ्यूजन हुआ था, फर्टिलाइजेशन होकर वो क्या है जाइगोट बना था। अब जाइगोट के बाद क्या एम्ब्रो का बनना बनेगा, ठीक है। एम्ब्रो कैसे बनेगा, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। Zygote is the vital link that ensure continuity of the species between organism of a generation and the next। तो जाइगोट होता है ये क्या है सुनिश्चित करता है, फिर इंश्योर करता है कंटिन्यूटी को जनरेशन टू जनरेशन को। एवरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिंस लाइफ एज ए सिंगल सेल द जाइगोट। कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी जो स्टार्टिंग है, जो उसकी जो लाइफ की जो स्टार्टिंग है वो किससे स्टार्ट होती है, जाइगोट बनने से। अगर जाइगोट का अगर फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वो आगे क्या है जो एम्ब्रो में डेवलप नहीं हो सकेगा या फिर अपना जो इंडिविजुअल्स है वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म इन एक्सटर्नल मीडियम। ये सबको क्लियर है, क्योंकि अगर जैसे बाहर फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा था जो जाइगोट है वो भी कहाँ पे बाहर ही बनेगा, ठीक है। और उसके लिए मीडियम कौन सा होता है, वाटर होता है। एंड दोज हैविंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इन फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ये जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बीइंग। In algae and fungi, zygote develops a thick wall resist to dissection and damage। जो जाइगोट जो एल्गी और जो फंजाई होती है ना उसमें जो जाइगोट बनता है वो क्या है एक मोटी परत बना लेता है, वो किसको बचाने के लिए, उसके जो मतलब ड्राइनेस के लिए और जो डैमेज होने से बचाने के लिए उसके क्या ऊपर थिक वॉल बन जाती है। दिस जर्मिनेट्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ रेस्ट। इसके बाद क्या जैसे वो मेचुरेशन वाला फेज आता है उसके बाद क्या है ब्रस्ट हो जाता है, जो बॉल होती है वो क्या ब्रेक हो जाती है और जो जो नया इंडिविजुअल है वो उससे बाहर निकल के आ जाता है। इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइडेड टू फॉर्म हैप्लोइड स्पोर दैट जर्मिनेटेड टू फॉर्म हैप्लोइड इंडिविजुअल्स। जिन ऑर्गेनिज्म का जो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल होता है उनमें क्या जो माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद जो जाइगोट है वो डिवाइड कर लेगा किसमें, हैप्लोइड स्पोर में। और हैप्लोइड स्पोर क्या है क्या बना लेंगे, हैप्लोइड इंडिविजुअल्स बना लेंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? भ्रूण, और जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, कि एम्ब्रियो का जेनेसिस या फिर जनन। ड्यूरिंग दिस जाइगोट अंडरगोज म्यूटेड डिवीजन एंड सेल डिफ्रेंशिएशन। जो एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके बाद क्या जो जाइगोट है वो कौन सी प्रोसेस में जाता है? माइटोटिक डिवीजन में और सेल डिफ्रेंशिएशन में। सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल एंड सेल डिफ्रेंशिएशन हेल्प इन्फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स। जो सेल डिवीजन है वो उसका क्या काम रहता है? नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करता है। और जो सेल डिफ्रेंशिएशन है वो क्या है? जो सेल्स जो बनती है उनको क्या डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सी सेल किस ऑर्गन को डेवलप करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो दो टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओविपेरस और विविपेरस। ठीक है, सेक्सुअलिटी के बेस पर। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दे ले फर्टिलाइज ऑफ अनफर्टिलाइज एग्स। ओविपेरस का मतलब क्या है? जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी होता है ना वो क्या रिलीज करेंगे? एग रिलीज करेंगे, तो उनको क्या अपन क्या बोलेंगे? ओविपेरस। ठीक है, या फिर अंडे देने वाले। ठीक है, और बात दूसरा आता है क्या? विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है? किसी बेबी एम्ब्रियो को जन्म देने वाले, या फिर रिलीज ऑफ बेबी एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गन एंड ले फर्टिलाइज्ड ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। इसमें क्या एग रिलीज होता है, इसको अपन क्या बोलेंगे? ओविपेरस। इसका एग्जाम्पल क्या है? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गन एंड प्रोड्यूस यंग वंस। इसमें क्या यंग वंस का मतलब क्या होता है? जैसे बेबीज हो गया। ठीक है, उसमें तो क्या एग रिलीज होंगे और इसमें क्या बेबीज मतलब सेम वही प्रोजनी रिलीज हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? विविपेरस। इसके एग्जाम्पल क्या? ह्यूमन, डॉग और हॉर्स। इन फ्लोरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो जाइगोट का फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है? ओव्यूल के अंदर होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स ऑफ फ्लोर फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो भी फ्लावर्स के जो पार्ट होते हैं जैसे सेपल्स, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स होता है, वो क्या फॉलो अप हो जाते हैं मतलब गिर जाते हैं। द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू सीड। जो जाइगोट अच्छा फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो किस में डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो में। और जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में डेवलप हो जाते हैं? सीड में। तो ये क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावर्स द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स। द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स। जो ओवरी होती है वो किस में डेवलप हो जाती है? फ्रूट बना लेती है। विच डेवलप ए थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। जो फ्रूट की जो भी वॉल होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? पेरिकार्प बोलेंगे। और जो इसका फंक्शन होता है क्या होता है? प्रोटेक्टिव, मतलब इसको क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है किसको? फ्रूट को। तो ये क्लियर हो गया जाइगोट का, ओवरी का और ओव्यूल्स का। आफ्टर डिस्पर्सनल सीड्स जर्मिनेटेड अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। आफ्टर डिस्पर्सनल जो सीड होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होने के बाद क्या जो जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है वो क्या न्यू प्लांट्स का एक डेवलपमेंट कर लेते हैं और एक क्या नया जो नया इंडिविजुअल्स है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। आप कमेंट करके बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा है और हमारे साथ बनी रहिए। देव एजुकेशन जो सेंटर है वहाँ पे आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी और हर सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन।